अगर किसी को सप्तधार का समूह यानी भक्ति बहुत बड़े भाग वजह जैसा मालिक का तो एक वक्त में एक बड़ी सप्तधार इस मंडल में होती है। इतना बड़ा भूमंडल, इतने मनुष्यों की तादाद, उसमें उस एक के साथ का संबंध बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी पूरी दुनिया में कहा जाए एक और एक कितने दो, ये जंगल का। लेकिन जहां सप्तधार के संयोग की बात होती है ये और तीन की 11, यानी यूं रफ्तार उस बंदे की जो सच्चे के साथ जुड़ जाता है, प्रवाह के साथ बढ़ती चली, यानी उसका काम अंजाम तक पहुंचने का नंबर आ गया। यूं तो देखो दुनिया के अंदर ही नास्तिक वो थोड़ी हो, आस्तिक के साथ में कोई किसी न किसी धर्म से किसी न किसी द्वारे पर जुड़ बैठा और अपने तरीके से कुछ न कुछ कर्म भक्ति के करता है। जितने भी सिवाय सच्चे गुरु के छोड़ करके और कोई भी कहीं से भी जुड़ करके भक्ति के कर्म करते, उसके लिए स्वामी जी महाराज ने जैसे बड़ी वाणी के अंदर खुलासा किया कि सबका शुभ कर्म का फल मिलता है।
क्योंकि उसने अपना समय अच्छे काम के लिए खर्च किया। समय के साथ साथ अपनी तरफ से जितनी भी सेवा करो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की, और उसका चूंकि कर्मों का मंडल, शुभ कर्म के बदले में शुभ कर्म मिलते हैं और शुभ कर्म का हकदार बन जाता है, चाहे वो भोग की जिंदगी में आए या फिर यूं को निरंतरता के साथ में अगर उसके शुभ कर्म बन कर आगे यानी अगली देह मनुष्य भी हकदार बन जाए, और उसमें भी चूंकि उसने यूं कहो शुभ कर्मों की तादाद की, उसके जरिए से उसको सुख भोग भी ज्यादा मिलती, यानी अच्छा कुल, अच्छा घर बार, सब कुछ बहुतायत के साथ। लेकिन जो बिल्ली चीज जो कि सिर्फ सच्चे के संग से मिलती है, मुक्ति का, वो नहीं मिल पाती। अगर सच्चों का साथ पकड़ा जाए, उनकी रहनुमाई में अगर भक्ति कमाई जाए, तो निश्चित तौर से हमारे कर्म तो दुरुस्त होते ही होते हैं, यानी उन कर्मों से जो हमको नीचे की तरफ ले जाते हैं, छिटकाव होता है, और साथ में उनकी नसीहत और उनके आधार कुछ भक्ति के कर्म हमसे इस अनुरूप बनते हैं कि जो हमको परम पिता रायस्वामी दयाल की करीबी हासिल करवा, उसका एहसास इस जिंदगी में भी मिलता है। और निश्चित तौर से जो संतमत रायस्वामी मत का उसूल, अगली देह के मनुष्य देह के हकदार तो हम होते ही होते हैं, और साथ में ये जो कर्म इस जिंदगी में हमने उनकी सानिध्यता में की है, अगली देह में भी हमें उनकी सानिध्यता प्रदान करवाता है, यानी कहीं न कहीं उनकी रहनुमाई में रह करके हमारी भक्ति की तरफ पुख्ता है। इसलिए ऐसों के साथ को धारण बहुत बड़ भागता, और निश्चित तौर से आज मालिक की मेहर दया करो, कहीं हमारे संस्कार को, आदि भाग को, दूर का भाग को, कि आज रायस्वामी नाम के साथ, सच्चे गुरु के साथ हम लोगों का योग बना। अब हमारा फर्ज यही कहता है कि आज उनकी दी गई नसीहत को भरसक जितना बन सकता हो पालन करने का प्रयत्न करें, यानी मनमुखता से पीछा किया, यानी जो भी हमें गलत सोच मन के जरिए से मिलती है कि जिसके जरिए से हमारे कर्म बदले होते हैं, हमें उनसे अपने आप को पीछे हटाना चाहिए। यानी आइंदा कोई भी कर्म करने से पहले हमें अपने आप को मालिक की सन्मुखता देनी चाहिए, यानी कर्म करने से पहले एक बार मालिक दाता दयाल को, रायस्वामी दयाल को याद करो, और निश्चित तौर से अगर हमारे लिए गलत हैं तो नसीहत उनकी तरफ से गैर से चाहे प्रत्यक्ष है जरूर मिल जाती है कि नहीं करना चाहिए। फिर हमारा फर्ज यही कहता है कि हमें उस कर्म में अपने आप को नहीं छोड़ना, वहां से हट जाए, चाहे कितने ही लुभावनी चीज, और जो इस तरीके से अपने कर्मों के ऊपर संभाल कर लेगा, निश्चित तौर से उसकी ये नर्तन मालिक की शरण धारण करना सुफल होगा। देखिए हमारा यानी बतौर सत्संगी एक ही धर्म और एक ही कि किसी तरीके से हमको उस मालिक को दिखाना है, उनको हासिल करना है। यहां के सुख, वैभव, धन, माल, अस्वाद, इसकी चाहत प्रमुखता के साथ विशेषकर सत्संगी के हृदय में नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज की आवश्यकता जरूरत मात्र तक की एक सत्संगी के लिए बनती है, जो वो मालिक जो उसकी शरण में आ जाता है देता है, ये अगले की गारंटी है। इसलिए हमें उस चीज की ज्यादा चाहना नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि कभी प्रलोभन के बतौर वहां पर स्थिति ऐसी आके बनती कि छिटकाव होता हो, तो निश्चित तौर से चेत आना चाहिए कि नहीं, ये परिस्थिति मेरे लिए उचित नहीं,
इससे मैं कहीं ना कहीं मालिक की याद में कमी ला सकता हूं और मालिक से फरियाद पुकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ये नहीं बल्कि तुम्हारा साथ पसंद, तुम्हारे साथ के अंदर अगर ये कुछ मेरे भाग्य के अनुरूप है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको बिसर करके अगर ये मिलता है मुझे ये गवाह। ऐसे हमारे अंदर में एक सोच धारणा घर करे और उस तरीके से हमारा मन बन जाए तो निश्चित तौर से चाहत का स्वरूप एक बन जाएगा मालिक से मालिक। और ये हर सत्संगी का बनना चाहिए, क्योंकि उसका मुद्दा कहो मसला कहो एक है कि जितनी जल्द हो परमपिता रायस्वामी दयाल में अपने आप को विलीन करना है। ख्वाह वो इस मंडल में रखें यानी अपनी चरण शरण में जोड़ करके रखें, ख्वाह ऊपर के मंडलों में या अपने निज में सत्सदेश राय। अब चरण शरण से दूरी सत्संगी को नहीं सुहानी चाहिए, और चरण शरण से दूरी तभी होती है जब हम कहीं ना कहीं इनमें मायामद में उलझते हैं, उनकी ख्वाहिशों में चरणों में बैठते हैं, यहाँ की धारणा में अपने आप को। इसलिए ऐसी चाह से तौबा करना और परमपिता मालिक से एक ही पुकार कि बस मालिक तुम्हारा साथ और वहाँ जिस अनुरूप रखो मुझे पसंद, चाहे भूखे रहें चाहे नंगे रहें फटे हाल रहें, बेहतर बनिस्बत उसकी कि उनकी चरण शरण से दूर रहकर कि सारे चाहे भोगी राशि वो हमारे लिए कुछ ऐसे अंतर की जिसने ख्वाहिश हो जाएगी और ये पुकार मालिक से निकलेगी तो निश्चित तौर से वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति रमती है और कुछ वही टिकती और कुछ। करोगे नती राधा स्वामी आगे, करोगे नती राधा स्वामी आगे, गहरी प्रीत Ave
राधे राधा स्वामी राधा स्वामी ये बीच गाते राधा स्वामी राधा स्वामी ये बीच गाते राधा स्वामी आपके पिता पति मेरे राधा स्वामी आपके पिता पति मेरे राधा स्वामी चरणन शोक गनेरे राधा स्वामी चरणन शोक गनेरे राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाटे राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाटे राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे राधा स्वामी दया करेगी सजन पर राधा स्वामी दया करेगी सजन पर कोई बड़े शब्द धुन सुनकर कोई बड़े शब्द धुन सुनकर दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी राधा स्वामी पर छिन छिन बलिहारी राधा स्वामी पर छिन छिन बलिहारी बीनती राधा स्वामी आगे बीनती राधा स्वामी आगे प्रीत चरण में लागे प्रीत चरण में लागे प्रीति कि जैसे दुनिया में कईयों से जैसे कुछ भी समझाने की निस्बत बातचीत कि हमारा राय नाम ऐसा है या हमारी संगत ऐसी है या हमारे गुरु ऐसे हैं या हमारा धाम है, तो लोग बात क्या बोलते नहीं, हम जहाँ टिके हैं हमारी वहाँ पर बहुत है, हमारा ऐसा है ना, यानी वो चल विकल्प चालू और अपनी चीज़ को अहम बताने का प्रयत्न, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने वार्तिक वगैरह में दिया। जैसे दुनिया के दूसरे और मत मतांतरों का हाल देखने को मिलता, किसी की यूं को ठहराव की स्थिति किसी एक के साथ बहुत कम ही देखने को मिलती, खास करके ये सनातन मत वाले आज कहीं परसों कहीं तरसों कहीं, यानी आज इसके घर कल उसके घर, यानी एक देवी देवता दूसरे देवी देवता तीसरे। अगर उनकी संतुष्टि किसी एक के प्रति है, किसी भी एक,
किसी दूसरे के प्रति उनकी क्यों को डावाडोल परिस्थिति क्यों होनी चाहिए, जिसके लिए मालिक ने उदाहरण दिया कि जैसे आज मधुमक्खी शहद मिल जाता है तो वहीं चिपट करके, अगर उसको उस भगवान के अंदर में, अपने इष्ट के अंदर में, अगर उसको सब कुछ संतुष्टि हो, उसका धर्म यही कहता है कि वहीं से एक पे टिका रहे। फिर दूसरी तरफ अगर उसकी वृद्धि जाती है, तो मालिक ने खुले तौर से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो वेश्या प्रवृत्ति, कि एक को छोड़ करके दूसरी तरफ। इसी तरीके से आज कोई मालिक के घर से भी जुड़, यानी रायत्री मन से भी कोई जुड़ता है सरोकार, उसकी भी धारणा इसी अनुरूप बननी चाहिए कि जितना कुछ चाहना कहो, स्वरूप कहो, चाहत कहो, उस एक के साथ। और जैसा कि मालिक ने पहले चिता कि जब तक आप उनको गुरु रूप में धारण करो, उससे पेश कर आप अच्छी तरीके से खमोल, अच्छी तरीके से तहकीकात, संतुष्टि। लेकिन जहां आपको धीरज आ जाता है, संतुष्टि हो जाती है, और उसके बाद आपने अगर उनको गुरु रूप में वर्ण करना, उसके बाद आपको अवसर नहीं देना चाहिए अपने आप को कि मन चंचल, कि कहीं और कभी जाने की अंदर की उत्सुकता बढ़े। हमें से कई ऐसी होती कि चलो वहां देखने में क्या है, क्या हर्ज नहीं है, जरा सा इसका कोई खुलासा बताए। ये कहीं और देखना, जब तक आप उनको गुरु रूप में नहीं धारण करो, तब तक की छूट मालिक ने हमें बख्शी है। एक नहीं 100 दर झांक, क्योंकि परख करनी है सच्चों की। लेकिन जहां परख हो गई और हमने उनको सच्चा पा लिया, उसके बाद अगर और कहीं जाकर के झांकते हैं तो निश्चित तौर से आज वो गुरु व्रत के अंदर में कहीं न कहीं दाग लगा है। हममें से कई ऐसे होते हैं कि चल, इसने कह दिया चल वहां से, इसने कह दिया चल चल तो वहां से। ये अलग बात है कि मालिक का आदेश मिले कि जाओ फलानी जगह और हमें जाना पड़े, वहां दोष नहीं लगता। जैसा बतौर उदाहरण वार्षिक में अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे दिया है कि एक कोई आया, उसने कहा कि मक्का बहुत अच्छी जगह है। आज गुरु ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि नहीं, अच्छा जा तो इनके साथ जा, और उसको वहां जाना पड़ा, मन मार के गया। लेकिन गुरु का आदेश था, पालन करना शिष्य का कर्तव्य था, इसलिए वो गया। उसके ऊपर कोई तरह का लांछन नहीं लगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर की एक इच्छा उठा करके कि देखा जाए और हम डोलते फिरें, निश्चित तौर से हमारे गुरु व्रत के ऊपर गाली, और ये अवसर हमको अपने ऊपर, या यूं को एक छींटा हमको अपने ऊपर नहीं रखना। इसलिए जहां कहीं डामाडोल की स्थिति होती है, मन में अच्छी तरीके से धीरज करना, उस मालिक रायत में दयाल से पहचान के बतौर आप चाहना पेश करो कि मालिक अगर सच्चे हैं तो मुझे बख्शिश करो, और मालिक की तरफ से बख्शिश मिल जाए। फिर मन में और कुछ चीज का ख्याल, सोते उठते नहीं, जागते भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, कभी आना ही नहीं चाहिए। ऐसी दृढ़ता मालिक के चरण कमल की बनती है, तब जाकर के उस एक की भक्ति निर्मलता से हमसे बनती है, और वही भक्ति मालिक की गुजारिश में याद है। तो स्वामी का बंदा क्यों रहता यहाँ गंदा, तो स्वामी का बंदा
राधा स्वामी की जय। शब्द शब्दों की गाना अब जग में नहीं रहता। घट के अंतर रहना। बोल राधा स्वामी की जय। सब शब्दों की जाना तो स्वामी का बंदा। जो रहता यहाँ बंदा वो माया के नाले। चौरासी डाले वो माया के नाले। चौरासी डाले राधा स्वामी नाम भारी। जो गावे उसे प्यारी। कर दे जग से न्यारी। लगे सतगुरु से यारी। राधा स्वामी नाम भारी। जो गावे उसे प्यारी। कर दे जग से न्यारी। लगे सतगुरु से यारी। ओ स्वामी का बंदा। जो रहता यहाँ बंदा लो माया के नाले। चौरासी डाले लो माया के नाले। चौरासी डाले। देखिए कोई भी एक पदवी मिलती है, उस पदवी के साथ में कुछ न कुछ एक स्तर होता है और जिसको वो पदवी मिलती है वो अपने उस स्तर को कायम रखना पसंद है। जैसे मान लो कि उनका एक चपरासी, उसका स्तर कितना होता है? एक होता है क्लर्क, एक मान लो होता है मैनेजर, और सब अपने स्तर के अनुसार सोच और उस अनुसार कर्म करते नहीं। आज जब हमको मालिक ने सत्संग की पगड़ी दी, ये एक स्तर है, उस स्तर के अनुरूप हमारी सोच, विचार, धारणा और उस अनुसार हमारी कर्म होनी चाहिए। अगर हम उस स्तर से नीचे उतर करके अगर अपने आप को कर्मों में शुमार करते हैं या सोच विचार करते हैं, शोभाजनक है, यानी कहीं न कहीं घटिया लगता है अपने लिए और अपने परम पिता मालिक के गुणगायन में जाए। जिस मालिक या तो स्वामी का बना
थोड़ा सा विचार अगर करें कि मैं स्वामी का हूं, मैं क्यों गंदगी में खेलूं? अपने आप हमारे कदम पीछे करते हैं। और जब तक इस चीज की समझ नहीं आती, या यूं कहो उस पदवी को जो मालिक ने हमें बख्शी है हम संभाल नहीं पाते, बस तभी तक हम अपने आप को नीचे की तरफ बहाव देते। जिस दिन अहमियत समझ में आ जाएगी कि एक सत्संगी का दर्जा दुनियादार से कितना ऊंचा होता है, अपने आप सोच में ही भिन्नता आ जाए कि एक दुनियादार क्या सोचता है और एक बतौर सत्संगी क्या सोचना चाहिए। दुनियादार सोचेगा इस दुनिया के लिए, क्योंकि उसको यहीं रहना है, यही इसी को कायम करना है। सत्संगी को अपने उस यूं को बड़े जो एक मालिक ने सोच दी मुक्ति पर, फिर अपने आप उसकी सोच परिवर्तित होती चली जाए, दिन रात उसके लिए प्रयत्न होना शुरू होता है। और ये होना चाहिए एक सत्संगी के अनुसार, तभी लगे कि हाँ मालिक ने जो एक दर्जा हमें दिया, हम मैं उस अनुरूप अपनी सोच अपने कर्म को तवज्जो देता हूँ, तरजीह देता हूँ। फिर देखो किस तरीके से भिन्नता एक दुनियादार में और एक सत्संग खुले आंख के साथ दिखनी शुरू, कि जहाँ एक अहमियत देता है माया को, एक देता मालिक को, रायस को यानी अपने स्वामी को। अपने आप हर चीज जुदी जुदी दिखनी शुरू, और यही फर्क एक सत्संगी में और एक दुनियादार का हमारे अंदर आना चाहिए। तब लगे क्या मालिक ने हमको शरण में देकर कितनी गलती की। बार बार